लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल कुछ लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ नफरत दिखाई देती है, जो नफरत फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक वीडियो सामने आया है, जिस वीडियो में सुरेश चौहान के ट्वीट करते उस वीडियो को बताते हैं कि दिल्ली में एक मंदिर तोड़ा जा रहा है और भारी पुलिस बल दिल्ली में मौजूद है। यानी वो सीधे तौर पर या तो केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में पुलिस तो केंद्र सरकार के अंदर आती है, और या फिर वो एक तरीके की नफरत फैला रहे हैं। क्योंकि इससे पहले सुरेश चौहान के ने कभी ना असम के मस्जिदों पर बोला है, ना सुरेश चौहान के ने मुसलमानों के घरों पर चल रहे बुलडोजर पर कभी बोला है। मदरसों पर बुलडोजर चल जाते हैं, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने की बात कही जाती है, उस बात का समर्थन करते हुए सुरेश चौहान के दिखाई देते हैं। लेकिन सुरेश चौहान के कभी ये कहते हुए नजर नहीं आते कि नहीं, ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए देश में। ये देखिए, मैं तस्वीर भी आपको दिखाना चाहता हूं, ये वीडियो जरा आप देख लीजिए और इसको ट्वीट करते हुए कहा क्या, ये आपको बताते हैं। पहले आप वीडियो देख लीजिए। तो वीडियो आपने देख लिया। अब इस वीडियो को क्या कहते हुए ट्वीट किया जा रहा है, यह भी जानना बेहद जरूरी है। लिखा गया है कि यमुना के नजदीक मंदिर को तोड़ने के लिए सुबह सुबह भारी पुलिस बंदोबस्त और डीडीए निगम के दस्ते जेसीबी मशीनों के साथ कार्रवाई शुरू, यह कहा जा रहा है। दिल्ली में लगातार मंदिरों को ही क्यों तोड़ा जा रहा है, यह सवाल पूछ रहे हैं। तो यह सवाल आपको पूछना चाहिए दिल्ली पुलिस से। अगर आप दिल्ली पुलिस उठा रहे हैं कि वहां पर पुलिस बंदोबस्त है, तो फिर दिल्ली पुलिस इस बात का जवाब ले, मंदिर क्यों तोड़ा जा रहा है। और मंदिर मस्जिद की सियासत करने ये कौन लोग हैं जो आ जाते हैं, सुरेश चौहान के जैसे लोग। ये सवाल बहुत अहम है कि सुरेश चौहान के आखिर क्या करना चाह रहे हैं। ये डीडीए पर सवाल उठा रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस सवाल उठा रहे हैं, और लोग भी इनको जवाब भी वैसे ही दे रहे हैं। वीडियो तो आपने देख लिया, और वीडियो देखने के बाद अब जो मेन चीज आपको बताने जा रहा हूं वो जरा आप समझ लीजिए। रवि ने इनको ट्वीट किया है, इन्हीं के ट्विटर पर नीचे कॉमेंट करते हुए उन्होंने क्या लिखा, ये भी जरा आप समझ लीजिए। उन्होंने लिखा कि डीडीए और दिल्ली पुलिस तो केंद्र सरकार के अधीन आता है सुरेश जी, आपको नहीं पता है। सीधे तौर पर कहा कि डीडीए और दिल्ली पुलिस, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, और दिल्ली में लैंड कहा जाता है कि वो भी भैया केंद्र के अंडर आता है, वहां की पुलिस भी जो है केंद्र की आती है, तो सबकी केंद्र पर वाला। सीधे सीधे आपको लिखना चाहिए ना कि बीजेपी सरकार क्यों मंदिर तोड़वा रही है, लेकिन सुरेश चौहान के ऐसा तो नहीं लिख सकते हैं। बीजेपी पर सवाल कभी सुरेश चौहान के ने नहीं खड़ा किया, और आगे भविष्य में भी कभी खड़ा करेंगे, इस पे भी संशय है। लेकिन हाँ, ये सवाल वो जरूर खड़ा करते हैं कि देखिए किस तरीके से जो है टारगेट किया जा रहा है, किस तरीके से मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। यानी इशारा दिल्ली का लेते हुए अरविंद केजरीवाल पर जरूर सवाल खड़े करने की कोशिश हो रही है। लेकिन स्थितियां और ये चीजें क्या है, ये आपके सामने है। और भी कुछ रिएक्शंस लोगों के आए, वो रिएक्शंस भी हम आपको बताते हैं। प्रवीण उप्पल है, वो मोदी जी पर सवाल खड़े करते हुए सुरेश चौहान के से पूछना शुरू कर देते हैं कि जब मोदी ने काशी में कॉरिडोर बनाने के लिए हिंदू मंदिर तोड़े तो क्यों नहीं बोले। तो ना तो हिंदुओं ने विरोध किया और ना ही किसी हिंदू संगठन ने विरोध किया। यानी जब बीजेपी वाले ऐसा करें, और कहा जा रहा है कि मोदी जी ने, क्योंकि कहा गया हम भी बनारस गए थे, चुनाव के दरमियान गए थे, बनारस के लोगों से बातचीत की, वहां पर उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि देखिए भैया, ये कॉरिडोर तो बना दिया गया है, लेकिन यहाँ मोदी जी की फोटो बहुत बड़ी लगी है, भगवान भोलेनाथ की तस्वीर छोटी है, और उसके साथ साथ ही ये जो कुछ भी किया गया है ये सवालों के घेरे में है। लगभग 3000 मूर्तियां गायब हैं जो अष्टधातु से कोई बनी हुई थी। उनकी कीमत जो है, अगर देखा जाए, बहुत ज्यादा कीमत थी। वो कीमती मूर्तियां गायब हैं, ये बनारस के लोगों ने हमें बताया। तो वही सवाल जनता पूछ रही है कि जब मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के नाम पर, या फिर बना दिया कह दीजिए, उसमें मंदिर जो है तोड़े गए, तब फिर सवाल नहीं उठाए, किसी हिंदू संगठन ने सवाल नहीं उठाए, पूछा भी नहीं कि पूछ ले जाके मोदी जी से, मोदी जी ये मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं, आप कॉरिडोर बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन पुराने मंदिरों को तो मत तोड़िए। सरकार को समझ आ गया था कि हिंदू एक कायर और नपुंसक कौम है। सिर्फ 20,000 अंग्रेज ने 250 साल तक करोड़ों हिंदुओं पर राज किया, आज भी कायरता हिंदू खून में है। इस तरह की चीजें लिखी जा रही सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जो धर्म में राजनीति घुसी हुई है, जो राजनीतिक धर्म की चीजें चल रही हैं, इस वजह से ये लोगों द्वारा लिखा जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रवीण उप्पल द्वारा ये बातें लिखी जा रही हैं कि क्या हो रहा है। मोहम्मद उस्मान है, जो हमने सवाल पहले खड़ा किया, वही सवाल वो खड़ा कर रहे हैं और पूछ रहे हैं सुरेश चौहान के से कि ये दर्द तुमको तब क्यों नहीं होता जब मस्जिद को तोड़ दिया जाता है। तब भी तो ऐसा ही दर्द होना चाहिए, ऐसे ही उबाल आना चाहिए कि बार बार मस्जिदों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, बार बार मदरसों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। लेकिन उस वक्त ना ट्वीट होता है ना कुछ होता है, उस वक्त सिर्फ ऐसे बातें कह दी जाती हैं। अब भैया कुछ लोग तो अलग अलग ही बातें कह रहे हैं, वो ट्वीट भी है, पढ़ना जरूरी है, लोगों का रिएक्शन है, पढ़ रहे हैं इसलिए।
गानी ब्रो नाम के यूजर लिखते हैं कि आप गेंडे मतलब गेंडा कह रहे हैं, लेकिन हम नहीं कहना चाहते ये। सुरेश चौहान के तुझे और कोई मुद्दा नहीं मिलता क्या? रात दिन बस हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, ये भी कह रहा है सीधे तौर पे कि तुमको कोई मुद्दा नहीं मिलता, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद बस यही मुद्दे तुम्हारे पास हैं। महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं की सुरक्षा, ये भी तो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर आकर बात कर लीजिए। लेकिन सुरेश चौहान के ऐसे हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद दिखाई देता है और वो सवाल दागना शुरू कर देते, देखो भाई ये मंदिर मस्जिद हो रहा है, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, दिल्ली सरकार निशाना बना रही है। वो दिल्ली सरकार लिखा नहीं है, लेकिन इशारा वही था कि दिल्ली में मंदिरों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। जबकि दिल्ली से ये खबर हमने पढ़ के आपको बताई थी कि एक मंदिर तोड़ा जाना था, लेकिन मुसलमानों ने रुककर उस मंदिर को तोड़ने से रुकवा दिया। लड़ाई लड़ी मुसलमानों ने, मंदिर भगवान शंकर का मंदिर था, भगवान शिव का मंदिर था, उसको टूटने नहीं दिया। किसने? मुसलमानों ने। वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी। लेकिन ये सब लोग इस पर नहीं बोलेंगे। ये जो आपसी समरसता का भाव आएगा या फिर गंगा जमुनी तहजीब की बात आएगी या कोई हिंदू मुस्लिम के लिए काम करेगा या मुस्लिम कोई हिंदू भाई के लिए काम करेगा, तब ये लोग नहीं आएंगे, क्योंकि इनको तो सिर्फ नफरत चाहिए ना। एक बहुत अच्छी चीज आपने देखी होगी कि पूरा शरीर आपका जो है गोरा है, अच्छा है, बढ़िया है, बढ़िया दिख रहे हैं आप, लेकिन जिस जगह घाव होता है मक्खी उसी जगह बैठती है। तो कुछ लोगों का स्वभाव जो है मक्खी जैसा होता है, ऐसा हमने पढ़ा भी था और इसलिए हम आपको बता रहे ताकि आप भी ये जाने कि वो पूरे शरीर को छोड़कर सिर्फ घाव पर ही बैठती है। तो ऐसे ही कुछ नफरती लोग हैं जिनको सिर्फ ये लगता है कि बस कैसे नफरत फैले, अच्छी चीजों को, देश में समरसता को नहीं बढ़ाना चाहते। वो गंगा जमुनी तहजीब को तरजीह नहीं देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ विध्वंस करना चाहते हैं, देश को अलग करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं। इसीलिए लोग लिख रहे हैं, इसीलिए लोग तो कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं की सुरक्षा, ये भी तो मुद्दे हैं भाई। इन मुद्दों पर भी बात कर लीजिए, इन मुद्दों पर बात कभी नहीं की जाएगी। सुरेश चौहान को आपने कभी नहीं सुना होगा कि वो बता रहे हैं कि बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती चली जा रही है। सुरेश चौहान को आपने कभी नहीं सुना होगा सुरेश चौहान के ये कह रहे हो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है वो बेहद ही चिंताजनक है। प्रेस स्वतंत्रता पर भी वो नहीं बोलेंगे, जो उसकी रिपोर्ट आई थी कि भारत में पत्रकारिता किस तरीके की हो रही है, इस पर भी सवाल नहीं खड़े करेंगे। और जो आम जनता परेशान है, जो रोजमर्रा की चीजें महंगी होती जा रही हैं, डीजल पेट्रोल के दामों में इजाफा होता चला जा रहा है, आम जनता परेशान है, त्राहिमाम कर रही है, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है, इन सब मुद्दों पर कभी भी सुरेश चौहान को आपने नहीं सुना होगा। सुरेश चौहान को सिर्फ सुना होगा हिंदू मुसलमान मंदिर की मस्जिद क्यों तोड़े जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मस्जिद पर तो बोलते नहीं, सिर्फ हिंदुओं पर बोलते हैं कि ये हो रहा है। मिर्जा शहनवाज हैं, वो लिखते हैं कि बड़े बेकार आदमी हो, दिल्ली में अवैध बाजार को भी तोड़ा गया है, क्या आपने देखा नहीं? अवैध मंदिर तोड़ने पर विरोध क्यों? ये भी लोग सवाल अब क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जब मजारों को तोड़ा जा रहा था कि अवैध बताकर, आप देखिए उत्तराखंड में लगातार बुलडोजर चल रहा है, बताया गया कि रेलवे की जमीन है, अभी उस पर रोक लगा दी गई है। हमने आपको खबर दिखाई इस तरीके से रेलवे की जमीन पर 4000 मकानों को नेस्तनाबूद करना था, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस पर रोक लग गई है। आपने देखा कैसे जो है हल्द्वानी में कई जगहों पर ये जो है कार्रवाई की गई, गिराया गया। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं, इसको लेकर सवाल जरूर पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार देश में ये क्या चीजें की जा रही हैं, किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन भैया ये तो हो ही रहा है। शिव कुमार लिख रहे हैं कि मंदिर हो या अन्य कोई इमारत अगर नाजायज तरीके से बनाई गई तो उसे कानूनन तोड़ा ही जाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात का समर्थन भी करते हैं कि बाकायदे भाई तोड़ना चाहिए अगर गलत है। लेकिन अब जानिए कि भैया कुछ लोग हैं जो फिर सिर्फ इसे मंदिर का मुद्दा बनाएंगे, हिंदुत्ववादी संगठन भी ऐसे आ जाएंगे। प्रदीप मिश्रा हैं, वो भी इस पर सवाल खड़े करते हैं। प्रदीप मिश्रा लिखते हैं कि बनारस में, इलाहाबाद में क्यों तोड़ा गया था, बनारस में क्यों मंदिरों को तोड़ा गया, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में क्यों तोड़ा गया, ये सवाल भी लोग पूछ रहे हैं। शायद इन सवालों का जवाब नहीं होगा सुरेश चौहान के बाद, लेकिन सुरेश चौहान के सवाल खड़ा नहीं करना चाहते हैं, वो मुद्दा बनाना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान का, देश पे विवनस्तता फैलाना चाहते हैं। अगर इनके ट्वीट से तो इनके रिएक्शन से तो शायद यही लगता है। अब क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तो जो चीजें निकलकर सामने आई वो इशारा इसी ओर कर रही हैं कि भैया देश में जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ नफरत फैलाने के लिए ट्विटर पर आकर, कहीं पर भी आकर, सोशल मीडिया पर आकर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आकर ज्ञान बघाड़ते रहते हैं। उस ज्ञान की वजह से देश को बड़ा नुकसान हो रहा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।